इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को पार्टी का पैटर्न इन चीफ डिक्लेयर कर दिया है, और इस बात का उन्होंने कहा है कि जी वो जो है इस मरतबा जेल से जो है तहरीक की क़यादत करेंगे। तो बताइए कि जेल से कैसे मुमकिन बनाया जाएगा तहरीक को चलाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वैसे तो खान साहब को ना किसी ओहदे की ज़रूरत है। खान साहब के लिए तो अब हमें ये लगता है कि वज़ीर आज़म का ओहदा भी छोटा रह गया। जिस तरह से खान साहब ने इस मुल्क के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए जेल काटी है, मेरा ये ख्याल है कि बात ओहदों से बहुत आगे निकल गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जी जेल से कैसे तहरीक का आगाज़ करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि किन लोगों को ये लग रहा है कि अगर आपने 2 साल में वज़ीर आज़म खान साहब की तस्वीर को बैन कर दिया, उनके नाम को बैन कर दिया, उनकी आवाज़ को बैन कर दिया, उसके बावजूद भी अभी ये जो होने वाला रीसेंट इलेक्शन है ये बताता है कि अवाम सिर्फ वो जो कैदी नंबर 804 है उसकी कॉल पर लब्बैक कहती है, उसकी कॉल पर निकलती है, उसके लिए निकलती है, और यही समझती है कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो उनके आने वाले मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है, वो इस मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसकी हर बात का साथ देती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इस बात पर कमेंट करें वो उसी तरह के अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो पहले ये कहते थे कि हम इमरान खान को माइनस कर देंगे, जो पहले ये कहते थे कि इमरान खान पर हमने रेड लाइन लगा दी है। अवाम कल भी उसी लीडर के साथ थी, अवाम आज भी उसी लीडर के साथ है, जिससे आप तो कैदी नंबर 804 कहते हैं लेकिन हम वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जो अवाम के दिलों में, अवाम की सोच में बसता है। ये तो एक वो हो गया ना कि जो उनकी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत है, आप उसकी बात कर रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मकबूलियत होती है उसको आप लेवरेज नहीं कर पाते अमली सियासत के अंदर। और हमने देखा कि कई मरतबा माजी में PTI ने जो है तहरीक का ऐलान किया, एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन उसको पजीराई नहीं मिल सकी, और ज़ाहिर है कि उसमें क्रैकडाउन भी हो रहा है, आप लोगों की दाखिली प्रॉब्लम्स भी उसमें शामिल हैं, लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो इस मरतबा कैसे, क्या ऐसा तब्दील करेंगे कि आप जो तहरीक चलाने की बात करें उसको कामयाबी से हमकिनार कर सकें, उसके मतलूबा नताइज ला सकें? जनाब आमिर साहब देखें, तहरीकों की कामयाबी नाकामयाबी किससे मैयर होती है? मेरे लिहाज से तो तहरीकों की कामयाबी, मतलब मैं रीसेंट आपको एग्जांपल्स देती हूँ। लाखों का मजमा था, इस्लामाबाद आया, पुरअमन तौर पर आया, आपको गोलियां मारनी पड़ी, आप उस तहरीक को क्या कहेंगे? आपको पूरे मुल्क को बंद करना पड़ा, लेकिन वो नहीं रुकी। उसके बाद वही तहरीक हर गली गली, हर शहर में शुरू हो गई। लोगों ने अपनी गली में, मोहल्ले में, शहरों में NA पर, PP पर निकलना शुरू कर दिया, कन्वेंशंस शुरू कर दिए, लेकिन क्या था, आप उसको रोक नहीं सके। कई रूल ऑफ लॉ के नाम पर कन्वेंशन शुरू हो गए, कई जो है इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान को लाना है, किसान बचाना है, इमरान खान को लाना है। देखिए फेजेस शुरू हो गए तहरीक के। यही तो मैं कहती हूँ, बात समझने के लिए ये है कि आप क्या करते हैं। हम आपको जलसे के लिए कहते हैं, आप जलसा रोकते हैं, हम पूरे मुल्क में जलसे करा देते हैं। मींस कि हम हर NA लेवल के ऊपर रैलीज निकाल लेते हैं, लोगों को मुतहरिक कर लेते हैं। आप हमें रोकने की कोशिश करते हैं योम तासीस मनाने से, हम यूनियन कौंसिल तक PTI को फैला देते हैं। सो तहरीक तो किसी एक दिन ना रुकी है ना रुकेगी। अब ये जिद्दोजहद, ये मकसद बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो कोई डेडलाइन रखी है आप लोगों ने कि अब दोबारा से तहरीक का आगाज़ करने की, एक ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से, कोई है आपके जहन में कि जी अगले माह होगा, इसी माह होगा, 2 महीने बाद होगा, कोई? देखें, वज़ीर आज़म खान साहब ने कल बिल्कुल बता दिया है क्लैरिटी से, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये जो इस मामले में उनकी नुमाइंदगी का हक़ है उन्होंने दिया है अपोजिशन लीडर साहब उमर अयूब साहब को, और उन्होंने तहरीक को जो एग्जीक्यूट कराना है, जो लीड करना है, उसके फ़राइज़ उन्होंने दिए हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब को। हम जाहिर है PTI एज ए पंजाब के हेड के तौर पर हमने अपनी एडवाइजरी की मीटिंग की है, हमने अपना एक लाया अमल तैयार
तैयार किया है, उस लाहे अमल को हम अपनी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म खान साहब से शेयर भी करेंगे, और फिर उनकी तरफ से जो भी हम तक पहुँचेगा तरीक़ाकार, उस पर हम आगे चलते हुए बिल्कुल मोबिलाइजेशन करेंगे। और देखें, ये कोई डेडलाइन या उसकी बात नहीं है, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि रूल ऑफ लॉ की लड़ाई है, 26वीं तरमीम की लड़ाई है, जजेस को आज़ाद कराने की लड़ाई है, इस मुल्क में आइन और कानून की बहाली की लड़ाई है, जमहूरियत की बहाली की लड़ाई है, वोट को इज्जत देने की लड़ाई है। देखिए, ये कोई पर्सनल जंग तो नहीं है, हमने कोई एवन फील्ड तो नहीं बचाना, हमने कोई जाती उमरा या बिलावल हाउस तो नहीं बचाना। हमारी जंग तो नजरिए की बात है, हमारी जंग तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए है। और ये स्ट्रगल एक उस चीज़ की स्ट्रगल है कि आप ये सोचेंगे ये तो उस वक्त तक एक रहेगी, एक तहरीक जारी रहेगी, और इसके मरहले आएंगे, शायद कहीं पर हमें सेटबैक भी आए, कहीं पर हमें हार भी आए। जैसे मैं समड़ियाल को कहूँगी, समड़ियाल में बज़ाहिर वो हमें उन्होंने हर हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन वो हमें हरा नहीं सके। हम जीत गए, और वो जो है धांधली धौंस धमकियां करके भी वो हार गए। और लेकिन क्या हुआ उस दिन? हारा क्या? जमहूरियत हारी। उस दिन हारा क्या? मैं खता कलामी करूंगा, मैं चाहूंगा इसमें बाय इलेक्शंस पे हम आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बाय इलेक्शंस पे आती, जो आपने फरमाया, आपने कुछ नुकात तो बता दिए की वायलेशन हुई जी, आपने कुछ नुकात तो बता दिए कि जो आप लोगों के चार्टर का हिस्सा होगा, अगर मैं उसको चार्टर कहने की जसारत कर सकूं, कि 26वीं तरमीम को आप ख़त्म कराना चाहते हैं आप जनाब, और क्या क्या आपके मुतालबात, कोई 7-8 क्या होंगे, कितने नुकाती आपका एजेंडा होगा? कि जैसे आप जमहूरियत की बहाली की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें जी, तो कितने नुकात होंगे उसमें टेंजिबल किस्म के जनाब? देखें जो बज़ाहिर हमारा जो इतने अरसे की जो जद्दोजहद है वो किस चीज़ के लिए? वो इसी चीज़ के लिए ना, जमहूरियत की बहाली के लिए। इसको आप जमहूरियत तो नहीं कह सकते जिस पे आपका वोट पर ही डकैती मारी जा रही हो। यानी दिन के उजाले में लोग आपको वोट दे रहे हैं, बैलेट को एज ए खामोश इनकलाब इस्तेमाल करें, लेकिन रात के अंधेरे में धौंस से, धांधली से, डब्बे चोरी करके उनके ऊपर डकैती मारी जाए। बेसिकली तो ये जमहूरियत ख़त्म करने के बराबर है ना, अवाम का भरोसा इस सिस्टम पर उठाने के मुतरादिफ है। क्योंकि अब अवाम तो यही कहती है कि आप क्या करें, आप सिलेक्शन कर लें, आप बता दें ये फ़लाँ हल्के का MP है, ये फ़लाँ हल्के का MNA है, इसको हमने इस तरह से लेकर आना है, इसको हमने वज़ीर आज़म बनाना है, जिस पर फ़र्द जुर्म लग रही होगी उस दिन वो